हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का सामान्य ज्ञान का यह तीसरा मॉडल पेपर है। इससे पहले हमने 2 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। वैसे मैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप अपना मूल्यांकन स्वयं करें और ज़रूर बताएं कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबे अवधि तक रह सकता है। 1 ऑप्शन ए जिराफ, ऑप्शन बी ऊंट, ऑप्शन सी कंगारू, ऑप्शन डी कंगारू चूहा। फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन डी कंगारू चूहा। दिए गए प्रश्न में ऑप्शन के मुताबिक बिना पानी पिए लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है कंगारू चूहा। यह अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र अर्थात विक की विशेष संरचना व कार्य प्रणाली के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, डाचिगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किससे संबंधित है। ए कस्तूरी मृग, बी गोल्डन ओरियोल, सी येलो थ्रोटेड मार्टन, डी हंगूर या कश्मीरी स्टैग। 2 का राइट आंसर है ऑप्शन डी हंगूर या कश्मीरी स्टैग के वजह से डचिंगम राष्ट्रीय उद्यान संबंधित है। वैसे तो डचिंगम राष्ट्रीय उद्यान में कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल व येलो थ्रोटेड मार्टन सभी पाए जाते हैं, किंतु यह उद्यान हंगूर या कश्मीरी स्टैग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। हंगूर यह एक लाल हिरण की प्रजाति है जो केवल कश्मीर में ही पाई जाती है। डचिंगम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई है। यह उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 22 मई, ऑप्शन सी 23 जून, ऑप्शन डी 16 अप्रैल। 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 जून को यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे मनाया जाता है और 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस अर्थात वर्ल्ड वॉइस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है। ए ट्रोपोस्फियर, बी मेसोस्फियर, सी स्ट्रेटोस्फियर, डी एक्सोस्फियर। 4 का राइट आंसर है ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। ए एम्स्टर्डम में, बी कैनबरा में, सी ओटावा में, डी नागासाकी में। 5 का राइट आंसर है ऑप्शन ए एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल है। एम्स्टर्डम कहाँ है तो यह नीदरलैंड्स में है। शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन मंत्रालय नाम कब दिया गया। ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1985। 6 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय नाम कर दिया गया। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पुनः मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में एल्युमिनियम कंपनी दिया गया हुआ है और सूची 2 में कहाँ स्थित है यह दिया गया हुआ है। तो हम देखते हैं बाल्को एल्युमिनियम कहाँ स्थित है तो यह कोरबा में स्थित है, कोरबा छत्तीसगढ़। हिंडाल्को एल्युमिनियम संयंत्र यह रेणुकूट उत्तर प्रदेश में स्थित है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी यह हीराकुंड उड़ीसा में स्थित है
और नालको यह कोरापुट उड़ीसा में स्थित है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन ए चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। 8 का राइट आंसर है ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। यह उत्तराखंड में स्थित है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान यह महाराष्ट्र में है। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान यह गुजरात में है और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह यूपी में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना 1936 में हुआ था। इसका पहले नाम हेले राष्ट्रीय उद्यान था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पहले हेले राष्ट्रीय उद्यान नाम था, बाद में इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित है। ए आगरा, दिल्ली तथा जयपुर, बी मथुरा, आगरा तथा ग्वालियर, सी आगरा, कानपुर तथा लखनऊ, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन ए आगरा, दिल्ली तथा जयपुर को स्वर्ण त्रिभुज शहर कहा जाता है। भारतीय पर्यटन के संदर्भ में स्वर्ण त्रिभुज में आगरा, दिल्ली एवं जयपुर सम्मिलित है। मानचित्र पर दिल्ली, आगरा, जयपुर द्वारा त्रिभुज का आकार निर्मित करने के कारण इन्हें यह नाम। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है ए कर्नाटक, बी मालाबार, सी कोंकण, डी कोरोमंडल। 10 का राइट आंसर है ऑप्शन सी कोंकण। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण के नाम से भी जाना जाता है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान में उत्तरी सरकार तट एवं कोरोमंडल तट है। उत्तरी सरकार तट का विस्तार गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक है, जबकि कोरोमंडल तट का विस्तार कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक है। क्वेश्चन नंबर 11, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है ए नाइट्रिक ऑक्साइड, बी नाइट्रेट, सी अमोनिया, डी नाइट्राइट। 11 का राइट आंसर है ऑप्शन बी नाइट्रेट। नाइट्रेट नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से बने हुए यौगिक होते हैं। वनस्पति को वृद्धि के लिए पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे इसकी पूर्ति वायु तथा जल में घुलनशील नाइट्रेट से करते हैं। तो हमारा 11 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? ए ब्यूटेन, बी प्रोपेन, सी मीथेन, डी एथेन। 12 का राइट आंसर है ऑप्शन सी मीथेन। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित मीथेन गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ऑप्शन ए ताप विद्युत तापमापी, ऑप्शन बी विकिरण तापमापी, ऑप्शन सी गैस तापमापी, ऑप्शन डी द्रव तापमापी। 13 का राइट आंसर है ऑप्शन बी विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण तापमापी की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। इसमें ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। डायनेमो क्या परिवर्तित करती है? ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में,
ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। 14 का राइट आंसर है ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो परिवर्तित करती है। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 15, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। ए बैरोमीटर, बी एनीमोमीटर, सी हाइड्रोमीटर, डी विंड वेन। 15 का राइट आंसर है ऑप्शन बी एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति मापी जाती है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर से जल अथवा द्रव के घनत्व का मापन किया जाता है। विंड वेन द्वारा वायु की दिशा का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, मानव की सामान्य स्वस्थ आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है। मनुष्य कितनी दूरी तक स्पष्ट देख सकता है? ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर। 16 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर। नेत्र के सामने ही वह निकटतम दूरी जहां पर रखी वस्तु नेत्र को स्पष्ट दिखाई देती है, नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। 17, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। बिग बैंग सिद्धांत किसके उद्भव की व्याख्या करता है? ऑप्शन ए स्तनधारी जीव, ऑप्शन बी हिमयुग, ऑप्शन सी ब्रह्मांड, ऑप्शन डी महासागर। 17 का राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मांड। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाश गंगा तथा सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटर ने किया है। बाद में रॉबर्ट वेंगनर ने वर्ष 1967 को इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाए यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। 18 में पूछा गया है कि कोई विधेयक राज्यसभा कब तक रोक सकता है। क्वेश्चन 1 है ऑप्शन 10 दिनों तक, ऑप्शन बी 14 दिनों तक, ऑप्शन सी 15 दिनों तक, ऑप्शन डी 16 दिनों तक। 18 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 14 दिनों तक। यह संविधान के अनुच्छेद 109 का भाग 1 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकता है। 14 दिन के पश्चात वह विधेयक स्वतः ही पारित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सरकारीय आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? ए प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के मध्य, बी विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य, सी केंद्र तथा राज्यों के मध्य, डी कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य। 19 का राइट आंसर है ऑप्शन सी केंद्र तथा राज्यों के मध्य समीक्षा हेतु सरकारी आयोग का स्थापित किया गया था। सरकारी आयोग केंद्र तथा राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उनको सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 को यह आयोग का गठन किया गया। आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट दी थी। 1988 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य वित्त आयोग है एक ए विधिक संस्था, बी
असंवैधानिक संस्था, सी संवैधानिक संस्था, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 20 का राइट आंसर है ऑप्शन सी संवैधानिक संस्था। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में राज्य वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था है। व्यवस्था अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। स्पष्ट है कि राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। 20 का राइट आंसर है ऑप्शन सी